वैसे भी मैं पहला यूट्यूबर होऊंगा जो iPad Air 4 के बारे में बात करने वाला है इन हिंदी। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग से बनाया जाए। तो गाइस आज मैं बताऊंगा कि एप्पल का जो iPad Air 4 आने वाला है अपकमिंग इंडिया में या फिर हर कहीं आने वाला है, तो उसका क्या प्राइस टैग हो सकता है और वो कौन से स्पेक्स पे आएगा, उसका क्या क्या फीचर्स होने वाला है, सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है विथ इन डेप्थ डिटेल में। तो यार वीडियो को पूरा देखना हो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका जो प्राइस होगा यूएस में वो है $499। पिछले जनरेशन से तो भाई सेम ही है यूएस में तो, और यहाँ इंडिया में तो आएगा 44,000 या फिर 45,000 या फिर 48,000, पता नहीं। मे बी इंडिया में 48,000 आएगा प्राइस टैग से, बट मुझे नहीं लगता ये 48,000 से आएगा। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपका जो कमेंट होता है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। कभी कभार है ना, मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देता हूँ कि भाई ये बंदे ने अच्छा कमेंट किया है तो भाई इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं एक तरीके से शाउट आउट दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत सारी लीक वाली जो वेबसाइट्स होती है वो बोल रही है कि भाई इसमें जो हमें डिस्प्ले मिलेगी उसके अंदर का जो डिस्प्ले होगा इन फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देगी। अब ये है क्या? फॉर एग्जांपल ये जो डिस्प्ले है इसकी यहाँ ऐसे प्रेस करूँगा तो यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा नीचे, तो वो उससे खुल जाएगा। फ़ोन कैसे खुलता है एंड्रॉयड में वैसा ही खुल जाएगा। बट यार मुझे नहीं लगता इतना कोई एप्पल फीचर देगा इसमें। R&D लगता है, रिसर्च डेवलपमेंट लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगेगी कि भाई इसके अंदर डिस्प्ले में कैसे दे, कौन से एंगल से दे, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। एक कैमरा को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी कंपनी को बहुत पैसा वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें हमें A12 चिप मिलेगी या फिर A12X चिप मिलेगी या फिर A13 बायोनिक मिलेगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? एप्पल अपने iPad Pro में लेटेस्ट वाला उसमें हमें मिलता है A12Z। एप्पल अपने iPad Air 4 में देगा A13 बायोनिक चिपसेट। तो ये कौन सा लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमें इसमें क्या मिनी LED डिस्प्ले मिलेगी? नहीं भाई, नहीं मिलेगी। 2018 में iPad Pro आया था, उसका ही चेसी उठा के उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जैसे कि उसका जो डिस्प्ले का 120 हर्ट्स है वो थोड़ा लो करके 60 हर्ट्स कर देंगे, या फिर जो स्टेरियो स्पीकर्स है उनका जो बेस है थोड़ा साउंड का वो थोड़ा सा लेस कर देंगे, और हमें इसमें जो माइक्रोफोन्स मिलते थे 5 या 4 समथिंग 2 या 3 कर देंगे। और जो बैक साइड जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का ही रहेगा, वो जो फ्रंट कैमरा होगा वो 7 मेगापिक्सल का ही रहेगा। बट यार मैं आपको ये बोल दूँ, इसमें हमें सेकेंड जनरेशन की एप्पल पेंसिल मिल सकती है, इट्स माई प्रेडिक्शन। और इसमें हमें शायद से USB Type-C पोर्ट ना मिले, लाइटनिंग पोर्ट कर दे एप्पल, क्योंकि भाई वो प्रो का फीचर है और प्रो का थोड़ा बहुत तो फीचर प्रो में ही रहना चाहिए, तो उसमें शायद USB Type-C ना हो। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो एप्पल iPad Air के बारे में तो भाई मुझे पूछ सकते हो, कमेंट्स खुला है और पूछ लो, ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। It's really great to have Stephen on board. I hope he can do a better job than I've done on controlling those lids. I'd like to now talk about iPad. The iPad is this simple and magical device. It's always been a unique blend of simplicity and capability. But while the iPad has been beautifully simple on the outside since the very first one, it has advanced technology just jam-packed on the inside. From Apple's custom-designed powerful chips to the ultra-fast Wi-Fi and cellular connectivity to the incredible iSight and FaceTime cameras. The technology is jam-packed in this incredibly thin and light package that you can take with you everywhere you go and use all day long. And as we've packed more and more power and more performance and more capability in iPad, our customers and developers have begun to use it in ways we could not imagine. And now as you look around, iPad is everywhere. It's transforming the way we work,
the way we learn, the way we play. And it's transforming the way we communicate. With so many people using iPad for so many things in so many different places, it's not surprising that we've sold more iPads in the first 4 years than we've sold at any product in our history. In fact, we've sold over 225 million iPads around the world. Now, to put this in a little more perspective, if you look at the top 4 by volume PC manufacturers, the number of sales that they've done for the last 12 months and compare that to iPad, iPad beats them all. And this is their entire PC lineup, every notebook, every desktop, every 2-in-1, every all-in-one, every toaster refrigerator in one, all of them. This is pretty fantastic, and not by a little, but by a lot. But what's more important to us is that iPad has consistently been rated #1 in customer satisfaction. This is what makes our hearts sing. And iPad Mini Retina has scored an unbelievable 100% customer sat. These numbers you just don't see these numbers in customer sat. And so why are so many iPad users so satisfied? We think it comes back to this unique blend of simplicity and capability. And the fact that you can do so many things on iPad and you have such a great experience doing it. At the root of this is that we have over 675,000 apps in the App Store that have been custom designed to take advantage of the big, beautiful screen on iPad. This is a huge advantage over our competition. The Verge said it well. A tablet is only as good as what you can do with it. And thanks to the hundreds of thousands of apps for the iPad Air, you can do more with it than any other tablet. This was one of the reasons they named the iPad Air the best tablet you can buy. So iPad Air is #1 in customer sat, but it's also #1 in usage. It's #1 in education. When we launched the iPad Air just a year ago, we did so by showing that all of this power of the iPad was in a design that was so thin, it was thinner than a pencil. You may remember this. So what do you do when you make the best tablet in the world? How do you make it better? You do this. This is the new iPad Air 2. It's unbelievably gorgeous, and look how thin it is. Can you even see it? It is so incredible.